हेलो। आज हम 22 जून 2020 से लेकर 28 जून 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां से की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ तेलिहार गांव खगड़िया बिहार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस योजना के तहत फिलहाल 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया गया। इसमें 6 राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा को सम्मिलित किया गया। इसमें प्रवासी मजदूरों को 125 दिन का कार्य दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं सीएम, बिहार की राजधानी है पटना, गवर्नर हैं फगू चौहान और बिहार में ही वाल्मीकि नेशनल पार्क भी स्थित है। माउंट मैरापी ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ। यह माउंट मैरापी स्थित है। यह माउंट मैरापी जावा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया और ओशनिया में स्थित एक देश है और यहाँ दुनिया की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है। फोर्ब्स की टॉप 10 धनी व्यक्तियों की लिस्ट में भारतीय शामिल हुए? भारत के मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर रहे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के फाउंडर हैं और दूसरे नंबर पे बिल गेट्स और तीसरे नंबर पे बर्नार्ड आर्नोल्ड रहे। जेफ बेजोस और बिल गेट यूएसए के हैं जबकि बर्नार्ड फ्रांस के हैं। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 9वें नंबर पे रहे और मुकेश अंबानी जी की कुल नेटवर्थ 64.6 बिलियन डॉलर आंकी गई। सत्यभामा पोर्टल प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? सत्यभामा पोर्टल कोयला क्षेत्र से संबंधित है। सत्यभामा की फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। यह माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई। हमारे माइंस मिनिस्टर हैं, खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसने जीता? जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार अमर्त्य सेन जी ने जीता। अमर्त्य सेन जी का जन्म 3 नवंबर 1933 को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में हुआ और इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। देखो अपना देश भारत एक सांस्कृतिक खजाना नामक वेबिनार किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और यह मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। भारत के पहले और सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने किया। इसका आयोजन फिक्की द्वारा किया गया और इसमें औसत क्षेत्र, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह व्यापारिक संगठनों का संघ है और इसकी स्थापना 1927 को हुई। यह महात्मा गांधी जी की सलाह पर जीडी बिरला यानी घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा इस संस्था यानी फिक्की की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा में किस भगवान की रथ यात्रा की अनुमति दी? क्योंकि वर्तमान में कोविड-19 के चलते इस टाइप के आयोजनों पर रोक लगी हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा में पूरी रथ यात्रा को मंजूरी दी। यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं और यहाँ पुरी में प्रतिवर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को समर्पित भारत के 4 धाम, जो सबसे बड़े धाम है वो बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और पुरी। भारत के किस खेल की उच्च संस्था की मान्यता विश्व कराटे संघ द्वारा समाप्त कर दी गई? भारत के भारतीय कराटे संघ की मान्यता विश्व कराटे संघ द्वारा रद्द कर दी गई। विश्व कराटे संघ ने बीते साल हुए चुनावों में नियमों के उल्लंघन के कारण यह मान्यता रद्द की। विश्व कराटे संघ का हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में और इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो एस्पिनोज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अवसर में रूस के मॉस्को में भाग लिया?
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रूस के 75वें विजय दिवस के अवसर पर रूस के मास्को शहर में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वार में यानी सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 45 तक चला और यह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्र में यूएसए, यूके और यूएसएसआर सम्मिलित थे, तो वहीं धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान सम्मिलित थे, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत होती है और इसी उपलक्ष्य पर यह पर्व रूस के द्वारा मनाया जाता है। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच सेना ने T-90 टैंक लद्दाख में तैनात किया। इस T-90 टैंक का दूसरा नाम क्या है? इस टैंक का दूसरा नाम भीष्म है। यह टैंक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और दिन रात लड़ सकता है। यह 6 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल लॉन्च कर सकता है और 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। यह जैविक और रासायनिक हथियारों से भी निपट सकता है और साथ ही मिसाइल हमला भी रोक सकता है। पाकिस्तान के किस शहर में हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अभी हाल ही में एक हिंदू मंदिर की स्थापना रखी गई है। वर्तमान में पाकिस्तान के साथ जो भारत के रिलेशन हैं वो सबसे निचले स्तर के चल रहे हैं और हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं उनको, जो हमारे एम्बेसी होती है, उसमें स्टाफ को भी 50% घटा दिया गया है। ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने लॉन्च किया। यह कोविड-19 के समय में आसानी से ब्लड की उपलब्धता के लिए लॉन्च किया गया। इसमें कोई भी व्यक्ति 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकता है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और भारत की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी लोकसभा सीट चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। हर्षवर्धन जी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ। वह थी पूर्णिमा जनेन, एक भारतीय निशानेबाज थी। ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता। यह हिमाचल प्रदेश द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता गया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज द्वारा यह पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार पंचायती राज विभागों द्वारा, राज्य के पंचायती राज विभागों द्वारा जनता को ऑनलाइन विभिन्न सेवाओं की सुविधा देने के लिए दिया जाता है। यूनियन पंचायती राज मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। सीएम हैं जयराम ठाकुर। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क स्थित है। पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क भी स्थित है। IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2021 में कितनी गिरावट बताई? यह 4.5% तक भारत की अर्थव्यवस्था IMF के अनुसार गिर सकती है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में और इसके हेड हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। यहाँ IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो कि एक इंडियन मूल की अमेरिकन हैं और इनका जन्म कोलकाता में हुआ। यानी जो गीता गोपीनाथ हैं इनका जन्म कोलकाता में है और वर्तमान में इनको अमेरिका की सिटीजनशिप है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी IMF द्वारा जारी की जाती है। नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया। नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। यह प्रोग्राम कोविड-19 को रोकने के लिए बिहेवियर चेंज पर आधारित है। इसमें मास्क पहनने, कोविड-19 सेफ बिहेवियर और हैंड हाइजीन यानी हाथ धोना, साफ रखना और सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जाएगा। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। यह एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नहीं ये कानूनी बॉडी है और ना ही संवैधानिक बॉडी, यानी इसको कार्यपालिकीय आदेश द्वारा बनाया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत। रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया। रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन श्रीपद यशो नायक जी द्वारा किया गया। श्रीपद यशो नायक जी आयुष मिनिस्टर हैं। आयुष मंत्रालय को 9 नवंबर 2014 को आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी को मिलाकर 2014 में बनाया गया।
भारत से बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी खुली, पहली योग यूनिवर्सिटी अमेरिका में खुली। इस योग यूनिवर्सिटी का नाम अमेरिका ने विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी रखा और ये लॉस एंजल्स में खुली। हाल ही में अमेजन ने किस फंड की घोषणा की? हाल ही में अमेजन ने क्लाइमेट चेंज फंड की घोषणा की। इसमें $2 बिलियन फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस से जीरो कार्बन इकोनॉमी पर बल देंगे। अमेजॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर सिएटल वाशिंगटन यूएसए में है और इसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। हाल ही में देविका और पुनेजा जम्मू कश्मीर में सुर्खियों में रहे। यहाँ देविका और पुनेजा क्या हैं? यहाँ जम्मू कश्मीर में पुल हैं, दो पुलों के नाम हैं देविका और पुनेजा। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इन पुलों को इनॉग्रेट किया गया और ये पुल BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उधमपुर में बनाए गए। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने वसीम जाफर, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने। अभी हाल ही में उत्तराखंड में बेरोजगारों को रोजगार देने हेतु होप पोर्टल भी शुरू किया गया और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई, जिसमें 25 लाख और 10 लाख का लोन दिया जाएगा सर्विस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए और 10 लाख सर्विस सेक्टर के लिए, और इसमें कुछ % अनुदान भी दिया जाएगा। अभी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी बनाई गई और राज्य का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क हल्द्वानी का भी उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में नितिन जयराम गडकरी जी द्वारा चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट पर चंबा सुरंग का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन किया गया। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट कराया। किसके द्वारा ये पेटेंट कराया गया? ये पेटेंट कराया गया इसरो के द्वारा। इसरो एक भारतीय इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यह लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग जो गारमेंट है, यह एक प्रोटेक्टिव गारमेंट है जिसका उपयोग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में किया जाएगा। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके निदेशक हैं के सिवान। इसकी स्थापना 1969 को हुई और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करता है, के अंडर आता है। इसरो के द्वारा आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट बनाया गया था जिसे 1975 में USSR द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा 2022 में मानव मिशन यानी गगनयान के लिए भी टारगेट रखा गया। पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी बिन्नी महाजन, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। यहाँ तक कि जो इनके पति हैं वो भी पंजाब के DIG हैं, यानी ये पहली बार हुआ जब किसी प्रशासनिक मुखिया और पुलिस मुखिया, दोनों के मुखिया जो हैं पति पत्नी हैं। 30 साल बाद किस टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता? लिवरपूल द्वारा इंग्लिश प्रीमियर लीग 30 साल बाद जीता गया। लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को हराया और ये फुटबॉल क्लब हैं। 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक मनाया जाने वाला संकल्प पर्व किससे संबंधित है? यह वृक्षारोपण से संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यक्रम द्वारा देश में स्वस्थ वातावरण और समृद्ध भारत बनाने हेतु पेड़ लगाने का आग्रह किया। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। कुछ महत्वपूर्ण दिवस: 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। तो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे और वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो 3rd संडे ऑफ जून को वर्ल्ड फादर डे मनाया जाता है। 16 जून को गुरु अर्जुन देव का शहीद दिवस मनाया जाता है और 17 जून को वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाता है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल पिकनिक डे भी मनाया जाता है। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है और वर्ल्ड साउंडरिंग डे भी मनाया जाता है। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे और इंटरनेशनल योगा डे भी 21 जून को ही मनाया जाता है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे और यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल विडो डे भी 21 जून को ही मनाया जाता है। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ
टॉर्चर भी मनाया जाता है। तो वहीं 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे भी मनाया जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस चैनल।